ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि सूर्य विज्ञान के प्रणेता स्वामी विशुद्धानंद जी ने युवक श्री राम को दिखाया कि सभी स्थूल पदार्थ सूर्य की रश्मियों में निहित हैं। श्री राम ने सिद्धि माता से भेंट की और हिंदू गौरव के प्रतीकों की दुर्दशा देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। आइए अब आगे। अन्नपूर्णा मंदिर तक पहुंचते हुए श्री राम बहुत खिन्न थे। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें एक भिखारी दिखाई दिया। वह किसी से कुछ मांग नहीं रहा था, आते जाते लोगों को सिर्फ गौर से देख रहा था। भिखारी की आंखों में विचित्र चमक थी। श्री राम की दृष्टि भी उससे मिली, पर वे न तो चौंके और न ही सक पकाए। भिखारी ने कहा, जिन मंदिरों को देख रहे हो वे जीवंत नहीं हैं। जीवंत मंदिरों को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। दुखी मत हो। आगे जीवंत और जागृत मंदिरों का निर्माण करने की बात सोचो। पुराने मंदिरों में स्थापित प्रतिमाओं में उन देवों का आवाहन करो। श्री राम अब चौंके। उनके मन में जो कुछ चल रहा था उस बारे में भिखारी को कैसे पता चल गया? केवल पता ही नहीं चला, उसका समाधान भी दे दिया। उन्हें लगा कि यह सामान्य भिखारी नहीं है। भिखारी के वेश में अपने आप को छुपाए हुए कोई सिद्ध साधक है। पंचकोशी परिक्रमा संपन्न हो जाने के बाद उन्होंने स्वामी विशुद्धानंद के सामने अपने मन की बात रखी। मंदिरों पर आक्रमण, उनके ध्वंस और उनकी फिर से प्रतिष्ठा के बारे में पूछा। स्वामी जी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के लिए कर्मकांड ही पर्याप्त नहीं है। मंदिर का वातावरण चैतन्य और साधना की ऊर्जा से संपन्न होना चाहिए। उन्होंने कहा, हिमालय के सिद्ध क्षेत्र में, सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज में कोई कुसंस्कारी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। उस स्थान की तरंगे विजातीय तत्वों को कोसों दूर रखती हैं। परखना हो तो वहां तक जाना भी आवश्यक नहीं है। ऋषिकेश कोई दुर्गम क्षेत्र नहीं है। ऊपर नीलकंठ से आगे जाने पर एक गांव है, सिद्धपुरा। वहां करीब 40-50 मकान हैं। सब खाली हैं। सामान्य लोग उस गांव की सीमा भी नहीं लांघ सकते। कोई दुस्साहस कर गांव के भीतर जाए भी तो शेर और बाघ मिलते हैं। सांप, अजगर और दूसरे हिंस्र पशु आदि जहरीले जानवर दिखाई देंगे। ये प्राणी जैसे गांव का पहरा देते हैं कि कोई अंदर ना आ जाए। संस्कारी और सत्पात्र साधक को ही इन प्राणियों से कोई खतरा नहीं होता। सिद्धपुरा में रहने वाले योगी यति जिन्हें अनुमति देते हैं वही प्रवेश कर सकते हैं। उन लोगों पर सिद्धजनों का अनुग्रह भी होता है। अन्य स्थानों पर भी इस तरह के सिद्ध क्षेत्र हैं। सामान्य दृष्टि से उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। उधर जाने की इच्छा ही नहीं उठती भी है तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि उस दिशा में जाना ही नहीं हो पाता। विश्वनाथ मंदिर के बारे में स्वामी विशुद्धानंद जी ने कहा कि वह लोक श्रद्धा के लिए है। जो ऊर्जा 1000-1200 साल पहले वहां मिलती थी वह धीरे धीरे लुप्त हो गई, क्योंकि उसे बनाए रखने वाले साधक वहां नहीं रहे। अब काशी विश्वनाथ में वैसी क्षमता नहीं रही। विश्वनाथ मंदिर का आध्यात्मिक रहस्य सुनकर भी श्री राम को संतोष नहीं हुआ। स्वामी विशुद्धानंद की कही हुई बातें अपने स्थान पर सही थी, लेकिन मंदिर की दुर्दशा इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से तो शोचनीय ही थी। कबीर चौरा पहुंचकर श्री राम को विचित्र अनुभूति हुई। किसी समय संत कबीर यहाँ निवास करते थे। काशी में मरने वालों को मोक्ष मिलता है और यहाँ की सीमा से बाहर जाकर जो लोग मरते हैं उन्हें नर्क। इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीर अंतिम समय में काशी छोड़कर चले गए थे। विश्वनाथ की नगरी छोड़ने से पहले तक वे कबीर चौरा में ही रहे थे। उनके आसन का स्थान देव स्थान की तरह सजा संवार कर रखा हुआ है, जैसे वहां देव प्रतिमा स्थापित हो। जहां कबीर बैठते थे उस गद्दी के पास उनकी टोपी रखी थी और पास ही उनके गुरु स्वामी रामानंद की तस्वीर थी। श्री राम वहां के वातावरण को देखकर अपने आप में खो गए। उन्हें लगा कि गद्दी पर स्वयं कबीर दास जी बैठे हुए हैं। सामने कई श्रद्धालु हैं। कबीर उनके सामने कोई पद गाकर सुना रहे हैं। पद संभवतः साधो सहत समाधि भली शीर्षक वाला था, जिसमें अपने हर कृत्य से भगवान की आराधना का संदेश निहित है। कुछ क्षण के लिए श्री राम को लगा कि जैसे ये पद वे स्वयं ही गा रहे हैं। मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने जिस जगह शरीर छोड़ा उस तुलसी घाट पर पहुंचकर भी श्री राम को दिव्य अनुभूति हुई। घाट पर गोस्वामी जी की स्थापित की हुई हनुमान प्रतिमा है। प्रतिमा के पास जहाँ तुलसीदास के बैठने का स्थान है वहाँ उनकी चरण पादुकाएं रखी हुई थी। कहते हैं
इसी स्थान पर मानस के गायक लोगों को राम कथा सुनाया करते थे। जहाँ मारुति नंदन की प्रतिमा है, लोगों का मानना है कि स्वयं हनुमान जी किसी न किसी के वेश में गुप्त रूप से बैठते और कथा सुनते। किसी लक्षण विशेष से गोस्वामी जी ने उन्हें पहचान लिया। यूं भी कह सकते हैं कि संकेत देकर स्वयं हनुमान जी ने अपना परिचय दे दिया। गोस्वामी जी ने उन्हें प्रणाम किया और पूजा अर्चना की। उस समय हनुमान जी ने वचन दिया कि जहाँ भी मानस कथा होगी वहाँ वे स्वयं किसी न किसी रूप में उपस्थित रहेंगे और आदि से अंत तक अपने इष्ट का गुणगान सुनेंगे। तुलसी घाट पर श्री राम को संतों और विद्वानों से सुना हुआ यह प्रसंग याद आ गया। वे हनुमान जी के विग्रह को ध्यान से देखने लगे। देखते ही देखते इतने तन्मय हो गए कि अपना भान ही न रहा। लगा जैसे सिर्फ हनुमान जी ही हैं। उस प्रतिमा में स्पंदन हुआ। लगा कि अपने स्थान से विग्रह थोड़ा हिला है और धीरे धीरे छिटक रहा है, लेकिन नहीं, प्रतिमा अपने स्थान पर ही थी। स्पंदन और विचलन का आभास मात्र था। वस्तुतः प्रतिमा से एक और प्रतिमा निकली थी। फिर उसी क्रम से एक प्रतिमा और निकली। धीरे धीरे कई प्रतिमाएं प्रकट हुईं। देखते देखते प्रतिमाएं सजीव हो उठीं और हनुमान जी की सेना अपने गुण स्वभाव के अनुसार उछल कूद मचाने लगी। दृश्य को अनुभव करते हुए मन में विचार आया कि तीनों लोकों पर विजय पा लेने और काल को भी बंदी बना लेने वाले रावण का आतंक इन्हीं वानरों ने समाप्त किया। भगवान चाहते तो संकल्प मात्र से रावण का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शूद्र कहे जाने वाले प्राणियों को निमित्त बनाया। इसी प्रेरणा में आसुरी आतंक से संघर्ष का सूत्र भी छुपा हुआ था। कुछ देर तक यह भाव भूमि रहने के बाद दृश्य अपने आप विलीन हो गया। सब कुछ सहज और पूर्ववत था। जिन दिनों श्री राम वाराणसी में थे, उन दिनों महामना मालवीय जी कारावास में थे। यह संयोग ही था कि जिस दिन श्री राम काशी के लिए रवाना हुए, उसी दिन 20 अगस्त को दिल्ली में मालवीय जी गिरफ्तार कर लिए गए थे। अपराध यह था कि प्रतिबंधित कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया था। उससे भी पहले विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापक, कर्मचारी और विद्यार्थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय हिस्सा ले रहे थे। विश्वविद्यालय का वातावरण और वहाँ की स्थितियों से अवगत होने के लिए श्री राम विश्वविद्यालय परिसर में गए। यद्यपि वे किसी तरह का हस्तक्षेप या सहयोग करने की स्थिति में नहीं थे, वहाँ की व्यवस्था, स्थिति और लोगों से मिलने जुलने के अलावा एक भावनात्मक कारण भी था। 5 साल पहले उन्होंने मालवीय जी से यज्ञोपवीत दीक्षा ली थी। उन विभूति की यह कर्मस्थली थी। उससे भी पहले 5-6 साल की उम्र में अपने पिता के साथ यहाँ आने और स्थापना समारोह में भाग लेने की स्मृतियाँ भी मानस पटल पर उभर रही थीं। मालवीय जी के गिरफ्तार हो जाने से विश्वविद्यालय के वातावरण में व्याकुलता, चिंता और आवेश के भाव खुले हुए थे। आचार्य आनंद शंकर बापू, भाई ध्रुव वहाँ के प्रो वाइस चांसलर थे। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रश्रय मिलने और राष्ट्रीय भावनाओं के उभार को देखते हुए सरकार ने विश्वविद्यालय के अनुदान पर तुरंत रोक लगा दी थी। आचार्य ध्रुव आने वाले संकट से उबरने के लिए तुरंत लखनऊ गए। वहां अधिकारियों ने उनसे सरकार का क्षोभ जताया। अंग्रेज अधिकारी विश्वविद्यालय को राजनीति का केंद्र मान रहे थे। उनकी समझ से अनुदान रोककर ही विश्वविद्यालय को मार्ग पर लाया जा सकता था। भाई ध्रुव ने स्पष्ट करने की पुरजोर कोशिश की कि विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय संस्था है। इसका उद्देश्य धर्म और नैतिकता के आधार पर युवकों को आदर्श नागरिक बनाना है। किसी भी तरह की राजनीति से उसका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने माना कि सामयिक परिस्थितियों के कारण यहाँ के युवकों में राष्ट्रीय भावनाओं की लहर आ सकती है, लेकिन इस लहर से कोई अछूता नहीं रह सकता। प्रो वाइस चांसलर का यह स्पष्टीकरण अंग्रेज अधिकारियों के गले नहीं उतरा। परिसर में अफरा तफरी मची रही। श्री राम ने वहाँ के वातावरण में व्याप्त आवेश और उत्साह को अनुभव किया। यह भी लगा कि अपनी प्रेरणा भूमि के संस्कारों को अपनाना चाहिए। परिसर से बाहर निकल रहे थे तो मन में तरंग उठी कि अवसर मिला तो भारतीय संस्कृति और धर्म के नवोन्मेष को समर्पित ऐसा ही विश्वविद्यालय खड़ा करेंगे। उसे राजनैतिक प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त रखेंगे। तरंग आई और वह उतरी भी कि यह कैसे संभव होगा।
फिर एक और हिलोर उठी। मार्गदर्शक सत्ता ही इस तरंग को संकल्प में बदलेगी और वही पूरा भी करा लेंगी। दिसंबर 1929 में मालवीय जी ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देने वाला भाषण दिया। यह भाषण छात्र आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। मालवीय जी ने इसमें छात्रों से कहा था कि आप यहाँ से जाकर लोगों में शिक्षा का प्रचार करें, स्वच्छता और स्वास्थ्य रक्षा की बातें समझाएं, अपने गांव समाज में सहकारी संस्थाएं स्थापित करें, स्वतंत्रता के लिए जैसा भी त्याग अपेक्षित हो उसके लिए पीछे न हटें, अपने भीतर स्वातंत्र प्रेम और मातृभूमि के लिए त्याग की भावना पुष्ट करें। विश्वविद्यालय परिसर में जहाँ तहाँ चर्चाएं चलती थीं। उनमें वर्तमान स्थितियों के अलावा पिछली घटनाओं का उल्लेख भी आता। काशी प्रवास के इस दौर में श्री राम ने राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन की समसामयिक दिशाधारा को देखा। 3-4 दिन तक उस क्षेत्र में जाते रहे। वहीं आते जाते किसी ने बताया, विश्वनाथ की नगरी में एक माताजी आई हैं। वे समाधि अवस्था में रहती हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। समाधि अवस्था सुनकर श्री राम की उत्कंठा जगी। उन्होंने माँ का पता पूछा। वे रामापुरा में किसी भक्त के यहाँ ठहरी हुई थीं। उनके साथ उनके पतिदेव भी थे। माँ निसंतान थीं। लोगों का कहना था कि सामान्य गृहस्थ जीवन में उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। विवाह के समय भी वे भाव समाधि में ही थीं। कुछ श्रद्धालु उन्हें मीरा का अवतार बताते थे। उनके पति भी उन्हें माताजी कहकर ही पुकारते थे। श्री राम ने माताजी से मिलने का निश्चय किया और रामापुरा में बताए पते पर चल दिए। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।